नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इस देश में दो इंसान होते हैं, एक गरीब और एक अमीर। एक व्यक्ति के पास काफ़ी धन दौलत पैसा हर चीज़ होता है, वही एक दूसरा इंसान है जिनके पास कुछ नहीं है। एक एक पैसे के लिए, एक एक दाने के लिए भूखे प्यासे किसी सड़क के किनारे भूखे सोता है। एक लोग भोजन के लिए मर रहा है, एक ऐसे इंसान होता है जो भोजन करके मर रहा है। उनके पास भोजन नहीं होने के वजह से मर रहा है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भोजन करके मर रहा है। क्योंकि जो भोजन करते हैं, मसालेदार वो रोज़ खाना खाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होती है और वो इस बीमारी से परेशान है। वो खाना से कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते हैं, चटपटेदार वो खाना खाएंगे ही, उनकी तबीयत खराब होंगी, पेट ही खराब होंगे। एक ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो एक एक दाने के लिए भूखे मर जाते हैं। हमारे इस देश में जादू टोना मंत्र भूत प्रेत बाबा बहुत सारे हमारे इस देश में हैं। हिंदू धर्म के अनुसार से कहा जाए तो इस देश में 33 करोड़ देवी देवता है। हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता है। एक बात आप नोटिस कीजिए, अगर आप गांव से होंगे तो ये बात आप ज़रूर जानते होंगे कि भूत होता है, भूत प्रेत होता है। मैंने नोटिस किया, ये भूत जो आते हैं सिर्फ गरीबों के घर में क्यों आते हैं, अमीरों के घर पे क्यों नहीं आते हैं? मुकेश अंबानी के परिवार के बच्चे पर ये भूत क्यों नहीं आते हैं? किसी विधायक के घर में ये भूत क्यों नहीं जाता है? किसी विधायक मंत्री के बेटे को घर में ये भूत जाते नहीं हैं। और ये भूत भी बेचारा किसी गरीब के पास, किसी गरीब के घर में जाता है। क्या है ये? अगर ये भूत किसी अमीर लोगों के घर में जाते तो इनको कुछ मिलता भी, लेकिन ये भूत भी उन गरीब के घर में जाते हैं। उन गरीब के दिए पर भूत आते हैं, उन गरीब के परिवार वालों के आते जहाँ उनको कुछ मिलता नहीं है। क्या कहिएगा इसको? अंधविश्वास, पाखंडवाद। आपने नोटिस किए हैं? विचार कीजिए, बड़े बड़े उद्योगपति के घर में ये भूत नहीं जाते। बड़े लोगों के दे पर भूत आते भी नहीं। ये भूत जो आता है सिर्फ गरीब लोगों के घर में आता है। मैं ये किताब पढ़ रहा था, ये किताब मैं पढ़ रहा था, जैसा मनुष्य सोचता है मनुष्य वैसा ही बन जाता है। इस किताब में एक छोटी सी कहानी था, उस कहानी को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक माली एक बगीचा में बहुत सारे फल लगाते हैं। जब वो फल लगाते हैं तो उस बगीचे में बहुत सारे खरपतवार भी जन्म लेते हैं। उनको नहीं लगाते हैं, फिर भी वो प्राकृतिक ऐसी चीज़ें हैं जो आप रूपी प्राकृतिक का देन है, जो वो खरपतवार खुद धरती में जन्म लेता है। तो वो माली जिस फल को उसने लगाया है, उस फल को आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, जो प्राकृतिक रूप से खरपतवार
धरती पे जन्म लिया है उसको उखाड़ कर वो फेंक देते हैं, क्योंकि जो उसने फल लगाया है वो फल फले फूले। वैसे ही मनुष्य है, जो आप बीज बोइएगा, जिस तरीके से आप सोचिएगा आप उसी तरीके से आपका माइंड काम भी करेंगे। जैसा आप सोचिएगा वैसा ही काम करेंगे। और ये भूत प्रेत देवी देवता सिर्फ गरीब लोगों के ही घर में आता है। लोगों की एक मानसिकता हो चुके हैं कि भूत हमारे घर में प्रवेश कर चुका है, ये हम काम करेंगे तो ही हमारे ये लोग ठीक होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये भूत सिर्फ गरीब लोगों के ही घर में आते हैं। भूत भैया आपसे निवेदन है, कभी कभी आप अमीरों के घर में भी जाइए, जहाँ आपको बहुत कुछ मिलेंगे। इन गरीबों को आप क्यों परेशान करते हैं? क्यों एक गरीबों के ही घर में आप आते हैं? हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए और अपने समाज में एक शिक्षा के लिए जागरूक कीजिए। ये भूत प्रेत पाखंडवाद कुछ नहीं है। थोड़े से वैज्ञानिक तरीके से आप सोचिए और अंधविश्वास पाखंडवाद पर थोड़ा विचार कीजिए। थोड़ा सा अपने बच्चे को किताब कॉपी कलम भी धराइए और अच्छे अच्छे किताब, इस टाइप के अच्छे अच्छे किताब को भी पढ़ाइए। जैसे बच्चे सोचेंगे वैसा ही बच्चा का मानसिकता बन जाता है। जब आप अच्छे अच्छे किताब पढ़ेंगे तो फिर आपकी मानसिक विकास होंगे, वो अलग चीज़ें सोचेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।